अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ इतना विशाल महाद्वीप है कि इसकी गहराई 5 किलोमीटर तक फैली हुई है और यहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। ये महाद्वीप 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिससे इसका आकार अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। भले ही जून जुलाई के महीने में गर्मी का मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का तापमान पूरे साल 50 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इस कड़ाके की ठंड के कारण यहाँ जीवन की संभावना बेहद कम है। पूरे अंटार्कटिका में केवल 2 एटीएम मशीनें लगी हुई हैं। कई लोग मानते हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई रहस्य छिपे हुए हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि इस बर्फीले महाद्वीप के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है, जहां एलियंस का राज है। लेकिन वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस रहस्यमयी महाद्वीप के छिपे हुए राज्यों को उजागर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी खोजी हैं जिन्हें देखकर विज्ञान भी हैरान रह जाता है। आज हम आपको अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से मिलने वाली कुछ हैरतअंगेज चीजों के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साल 2009 में एक खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया जब अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से एक बिल्ली का ढांचा मिला। हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि यह एक बिल्ली का ढांचा था, बल्कि यह था कि यह बिल्ली अंडे देने वाली थी। जब रिसर्च लैब्स में इस अजीब जानवर के ढांचे पर और अधिक जांच की गई तो पता चला कि यह जानवर कम से कम 2.5 करोड़ साल पहले धरती पर पाया जाता था। साल 2014 में पुरातत्वविदों को अंटार्कटिका से कुछ इंसानी खोपड़ियां मिली, जो देखने में सामान्य खोपड़ियों से काफी अलग थीं। इन खोपड़ियों की बनावट ऐसी थी कि इनके सिर सामान्य से ज्यादा बाहर निकले हुए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि खोपड़ियों की ऐसी बनावट प्राचीन सभ्यताओं की खास आदतों के कारण बनती थी, जिन्हें बचपन से ही अपनाया जाता था। इस तरह की खोपड़ियां पहले भी प्राचीन पेरू से मिली थीं, जिससे यह संभावना जताई जाती है कि शायद हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे और उनका संबंध प्राचीन सभ्यताओं से था। पिछले 50 सालों में अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज्यादा मीटियोराइट्स मिल चुके हैं। मीटियोराइट्स वे धातु के टुकड़े होते हैं जो किसी अन्य ग्रह से टूट कर आते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें से कई मीटियोराइट्स 7,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ग्लेशियर के एक बिंदु पर ऐसा स्थान भी है जहां से पानी की बजाय खून जैसा लाल रंग का तरल बहता है। 1911 में टेलर नामक एक वैज्ञानिक ने पहली बार इस ब्लड फॉल्स को खोजा था। कई वर्षों तक यह माना जाता रहा कि वास्तव में इस ग्लेशियर से खून बहता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने यह पाया कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बड़ा जलाशय है जिसमें पानी 3 गुना ज्यादा नमक वाला है और इस कारण वह जमता नहीं है। जब यह पानी बाहर निकलता है तो उसमें मौजूद आयरन ऑक्सीजन के संपर्क में आकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिससे पानी लाल दिखाई देता है। ब्लड फॉल्स ग्लेशियर के नीचे मौजूद पानी में वैज्ञानिकों को एक और हैरान करने वाली चीज मिली। इसमें 17 प्रकार के बैक्टीरिया पाए गए जो बिना ऑक्सीजन और सूर्य प्रकाश के भी जीवित रहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैक्टीरिया उन ग्रहों पर पाए जाते हैं जहां ऑक्सीजन और सूर्य प्रकाश का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन यह बैक्टीरिया हमारी धरती पर कैसे आए, यह अभी भी एक रहस्य है। अंटार्कटिका की ड्राई वैली, जो कि पिछले 20 लाख सालों से बारिश से वंचित है, हमारी धरती की सबसे सूखी जगह है। तेज हवाओं की वजह से यहाँ मौजूद पानी का कतरा कतरा उड़ चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ड्राई वैली का वातावरण मार्स के वातावरण से काफी मिलता जुलता है। इसीलिए नासा ने अपने वाइकिंग रोबोट को मार्स पर भेजने से पहले यहाँ टेस्ट किया था। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 1100 फीट की गहराई में पुरातत्वविदों की एक टीम को एक खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला। इस ढांचे की लंबाई 8 फीट थी और इसकी हड्डियां शरीर से निकली हुई थीं। कई सालों की मेहनत के बावजूद आज तक यह पता नहीं लगाया जा सका कि यह जानवर कौन सा था और आखिर यह धरती पर कैसे आया। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।